हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर क्लासेस। मैं हूं देव। आज हम आपके साथ परीक्षा बाणी की जो इंडियन इकॉनमी बुक है उसका रिव्यू लेकर आए हुए हैं। सो एक लंबे समय से आपके द्वारा हमारे पास इस बुक के रिव्यू के लिए मैसेज आ रहे थे। सो वी आर हियर विद दिस बुक। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर को किस तरीके से कंपाइल किया गया है और उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये बुक आपकी डिमांड के अनुसार, यानी आपकी एग्ज़ाम के जो सिलेबस है या आपकी एग्ज़ाम का जो डिमांड है, क्या उसे फुलफ़िल कर पाती है। सो इन्हीं सारी चीज़ों की चर्चा हम आज करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस बुक के अंदर। पहले तो मैं आपको इस बुक का जो लेंथ और विड्थ आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रॉक्स इतनी मोटी बुक है, आप आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मोटी बुक है नहीं। 448 448 पेज की बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 448 पेज की ये बुक कंपाइल की गई है। और इसके प्राइस की बात की जाए तो 285 रुपीज़ की बुक यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि 15 एंड 20% डिपेंड अपॉन कि हर शॉप में किस तरीके का डिस्काउंट आपको मिलता है। तो अप्रॉक्स 230 टू 240-50 के आसपास आपको ये बुक मार्केट में देखने को मिल सकती है। सो चलिए अब देखते हैं इसमें चैप्टर्स क्या क्या हैं और किस तरीके से उस चैप्टर को कंपाइल किया गया है और वो किस तरीके से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। फाइनली डिसीजन आपको ही लेना होता है। हमारा सिर्फ पर्पस ये होता है कि किसी भी तरीके से आपको उस बुक के जो चैप्टर हैं उसमें क्या क्या सब टॉपिक हैं, किस तरीके से उसमें क्या क्या चैप्टर्स डाले गए हैं और उस चैप्टर में क्या क्या कंपाइल किया गया है, किस तरीके से उन चैप्टर को बनाया गया है, यही सब बताने का हमारा मोटो रहता है। फाइनली डिसीजन आपको लेना होता है कि ये बुक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है कि नहीं। सो चलिए देखते हैं कि पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, भाग 1 का पहला चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण आयाम। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो अब अगर मैं कुछ सब टॉपिक नहीं बताता तो आप उसको पॉज करके आप ज़रूर उनके सब टॉपिक्स देख सकते हैं। जैसे निम्न स्तरीय आर्थिक विकास एंड कृषि की स्थिति में कृषि जैसे स्वतंत्रता की पूर्व संस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास तथा अल्प विकास, उसके बाद ग्रीन वित्त, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जैसे पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पादन अनुपात, तकनीकी व नवाचार एंड आधारभूत संरचना। ठीक है, एचडीआर में सार्क देशों की स्थिति। ये बॉक्स जो यहाँ पे बार बार आपको देखेंगे कि हर जगह पे ये बॉक्स लिख के आता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए मैं थोड़ा सा जूम ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। सो मैं अंदर आपको दिखाऊंगा कि ये बॉक्स का रियल में मीन क्या है और किस तरीके से इस बुक को कंपाइलेशन किया गया है। इस बॉक्स के माध्यम से भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो आर्थिक विकास की रणनीति, आर्थिक विकास की प्रणालियाँ, राष्ट्रीय आय में जैसे जीडीपी, जीएनपी और ये सब एनएनपी ये सब निकाला जाता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल लक्षण। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो योजना और नीति आयोग आजकल हो गया है, लंबे समय से 12 योजना मतलब 5 ईयर प्लानिंग कमीशन अब तक 12 हो चुकी थी, उसके बाद नीति आयोग मोदी सरकार के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, आयोजना मॉडल एंड अंतर्राज्यीय परिषद, राज्यों के योजना सहायता के फार्मूले, भारत में आयोजन। ठीक है, ये सारा इसके अंदर सब टॉपिक दिए गए। अगला चैप्टर है मानव एवं समावेशी विकास, ह्यूमन एंड द इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, सो आप देख सकते हैं सामाजिक विकास, भारत समावेशी नवाचार कोष, भारत में निर्धरता, गरीबी निर्धारण की ऐतिहासिकता, श्री रंगराजन समिति, बेरोजगारी और रोजगार, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एंड सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, श्रम सुधार उपाय एंड ग्रामीण अवसंरचना विकास, शहरी अवसंरचना, आवास एंड स्वच्छता एंड महत्वपूर्ण योजनाएं। इस चैप्टर के तहत ये सारी चीज़ें इन्होंने सब टॉपिक के रूप में कंपाइल किया है। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जैसे कृषि का महत्व, भारतीय कृषि की विशेषताएं, कृषि व्यापार, आप यहाँ पे और देख सकते हैं क्या क्या कृषि चैप्टर के तहत कंपाइल किया गया। खाद्यान्न फसलें, उद्यान के लिए जो हॉर्टिकल्चर होता है वो विज्ञान हो गया, बीज प्रौद्योगिकी, सीड टेक्नोलॉजी एंड सहकारी विपणन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। आजकल तो वन नेशन वन कार्ड जो राशन कार्ड की योजना चल रही, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। एंड
कृषि शाख, पशुपालन, खेती के प्रकार और उसकी प्रणाली है, जैसे विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती एंड रैंचिंग, राजकीय, निगमित, संयुक्त खेती। तो इस तरीके से सारी खेतियों के टाइप और उसमें क्या क्या होता है, कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ, हरित, पीली, रजत एंड ये सारी गोल। अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है। ठीक है, अगला द्वितीयक क्षेत्र उद्योग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। एंड द्वितीयक क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें कंपाइल किया गया है। एंड थर्ड 6 चैप्टर है तृतीयक क्षेत्र सेवा। ठीक है, सर्विसेज, इंडस्ट्री। सर्विसेज में आप देख सकते हैं पॉज करके कि इसमें क्या सब टॉपिक दिया गया है। उसके पश्चात मुद्रा और बैंकिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह, चाहे वो क्लर्क के एग्ज़ाम की बात हो या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम की बात हो या इवन यूपीएससी, ये चैप्टर हर जगह देखने को आपको मिलता है। बैंकिंग क्षेत्र में तो नो डाउट कि देखने को मिलेगा ही उनके एग्ज़ाम में। तो मुद्रा एवं बैंकिंग, तो इसके तहत देखिए आप देख सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रास्फीति, भारतीय वित्तीय प्रणाली, वाणिज्य परीक्षोपयोगी तथ्य एंड बैंकिंग, लोकपाल, क्या इसमें क्या आप जानते हैं, जैसे एसएलआर, सीआरआर, वाणिज्यिक पत्र, स्विच ऑपरेशन। ठीक है, प्रमुख उधार दरें, नेट बैंकिंग, तो भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी। ठीक है, एंड फिर मुद्रा संकुचन, भारत में बैंकिंग। उसके पश्चात बीमा क्षेत्र, फिर भारत में प्रमुख शेयर बाजार जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसी, ईआई एंड रेजिडेक्स जो इंडेक्स निकाली जाती है। ठीक है, फिर राजकोषीय घटनाक्रम एंड लोक वित्त, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जिसके तहत राजकोषीय नीति क्या है, बजटरी व्यवस्था क्या है, राजस्व बजट क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, इस चैप्टर में पूंजी बजट, राज्यों की आय हस्तांतरण, वित्त आयोग, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा। 9th चैप्टर है विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके तहत देखिए क्या कंपाइल किया गया है, विदेशी व्यापार के आकार और स्थान। ठीक है, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग, जैसे भारत जापान CEPA, भारत मलेशिया CECA, भारत आसियान वस्तु व्यापार एंड FTA क्या होता है, PTA क्या होता है, FTA और PTA, इस तरीके की चीज़ें। विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 तक की विदेशी व्यापार की दिशा, भारत की सेवा निर्यात एंड ये सब आयात, और ये सारी चीज़ों को इसके तहत चीज़ें कंपाइल की गई हैं। एंड भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे भुगतान एवं व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन का में सुधार। एंड उसके पश्चात रुपए की परिवर्तनीयता, विदेशों में भारतीय निवेश हेतु रियायतें, इस तरीके के सब टॉपिक इसमें दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर 10th चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं एवं व्यापारिक संस्थाएं, जैसे IMF, एशिया संरचना निवेश बैंक, WTI, EEC यानी यूरोपियन आर्थिक समुदाय, विश्व बैंक, अंकटाट, ब्रिक्स हो गया, G7, G15, बिम्स्टेक, OPEC, IPSA, APEC, ये सारी चीज़ों को इसमें बताया गया। एंड नेक्स्ट चैप्टर 11th अर्थशास्त्र के सामान्य नियम। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें वन लाइनर में भी दी गई हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और समसामयिकी जो आज लेटेस्ट एडिशन ही है, हालांकि 2020 दिसंबर तक जो चीज़ें हुई उनके बारे में इसमें ब्रीफली दिया गया हुआ है। ठीक है, समसामयिकी वो चीज़ें इसमें कंपाइल की गई है। तो आई होप सो कि अगले 6 महीने में अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो हेल्पफुल हो सकता है, यानी जून 2021 से पहले तक के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है करंट अफेयर। उसके बाद ऑब्वियस है, नो डाउट कि इसमें जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं वो फिर करंट अफेयर नहीं कहलाता, वो इकोनॉमिक थॉट्स ही हो जाते हैं जो हमारे लिए हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि ये आप पढ़ेंगे तो आपकी ज़रूर है कि नॉलेज ज़रूर आपके बढ़ेगा और हमेशा काम आएगा, नो डाउट। कुछ फैक्चुअल चीज़ होती हैं जो केवल उसी ईयर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बाकी इकोनॉमिक्स में कोई अगर बदलाव हो रहा है तो वो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मेंस का जो इन्होंने कुछ सॉल्व मॉडल क्वेश्चन लिया है, UPSC, UP PCS, बिहार PCS, इस तरीके के एग्ज़ाम से इन्होंने लिया है, MP PCS वगैरह से, और उसको फिर आंसर उनका लिखा है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इन्होंने चैप्टर वाइज डिवाइड करके, जैसे राष्ट्रीय आय और समावेशी विकास से जो क्वेश्चन आए, इंडस्ट्री के क्षेत्र से, राजकोषीय वित्तीय नीति से, प्राथमिक सेवा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाएं, इन चैप्टर से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 2-4-5 सालों में देखने को मिले हैं, उनका इन्होंने कंपाइल करके उनके आंसर फॉर्मेटिंग भी किया है, जो आपके मेंस को ज़रूर हेल्प करेगी। सो इसमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं भारत की शीर्ष, जैसे विश्व और भारत की शीर्ष 4 टॉप 4 इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो बताए गए हैं इसमें, जैसे भारत के 4 शीर्ष और विश्व के 4, अंतर्राष्ट्रीय आय, तो वो चैप्टर को बांटकर, तो इसी और साथ ही साथ इकोनॉमिक
जो शब्दावली हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा इसमें बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, इन 2 चैप्टर को मैं आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा आई होप सो कि कुछ एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो भी जाए। तो भारत में 4 शीर्ष आप देख सकते हैं, जैसे शीर्ष प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद वाले राज्य गोवा, दिल्ली, सिक्किम एंड चंडीगढ़, ठीक है। न्यूनतम वाले बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो शायद आपके काम आ सके। इसी तरीके से वर्ल्ड का जैसे इन्होंने बांट रखा हुआ है, टॉप 4 इन द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय आय में, जैसे सर्वाधिक जीडीपी वाले राष्ट्र, अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूएस हो गया, फिर चीन हो गया, जापान, जर्मनी एंड 5th रैंक पे अभी अभी भारत का नाम आया हुआ है, ठीक है। जल्दी ही हम 3rd स्थान पे आने वाले हैं। सो एंड आर्थिक शब्दावली का चैप्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ चीज़ें इन्होंने इसी पर्पस से कंपाइल की है कि आपको आइडिया लग जाए। आर्थिक शब्दावली जैसे आर्बिट्रेरी क्या होता है, फिर उसके बाद इन्फ्लुएंट सोसाइटी, तो ए से क्या क्या शब्द हैं, एन्यूटी। तो ज़्यादातर क्या होता है कि इकोनॉमी हो गया और इन्वायरमेंट जैसे जो चैप्टर होते हैं उसमें जो टेक्निकल वर्ड होते हैं जो उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, और डायरेक्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन उन्हीं वर्ड से हम ट्रिकल कर पाते हैं यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम्स में। तो मुझे लगता है कि ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ चैप्टर्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उसको कंपाइल किया है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने इसमें मेंशन की है जो आपके एग्ज़ाम को बेहतर बना सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेना बेहतर होगा, जैसे कि मुझे लगता है कि फर्स्ट ट्राइटरी यानी कृषि क्षेत्र 101 पेज, इस चैप्टर का मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। सो एग्रीकल्चर, इसमें इन्होंने कृषि के महत्व तो बताया, साथ ही साथ ये जो टेबल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेंस में भी आप इसके आंकड़े यूज़ करके आप बेहतर उसके आंसर कर सकते हैं, और साथ ही साथ एग्ज़ाम में पीटी में तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कृषि का महत्व हो गया, और ये जो बॉक्स मैंने बताया था वहाँ पे कि बॉक्स बनाकर ये कुछ इंपॉर्टेंट बात को डालते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है पीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी नो डाउट कि अगर 1-2 आप डेटा लिख देते हैं तो। इकोनॉमिक्स में तो डेटा ऑब्वियस है कि आंसर राइटिंग में डेटा तो ज़रूरी हो जाता है। जैसे संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी सिफारिशों में कृषि को संवर्ती सूची में लाए जाने की अनुशंसा की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कृषि किस सूची में है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर हमसे इग्नोर हो जाती, तो इसको इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को बॉक्स के अंदर कंपाइल किया है। आप देख सकते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं, जैसे गेहूं सिंचित क्षेत्र में 94.2, गन्ना 90.2, ठीक है। सो इस तरीके से राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन जो चलाया गया, खाद्यान्न की प्रमुखता, ठीक है। एंड उसके बाद कृषि का डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें, पहली योजना में कितना डेवलपमेंट हुआ, और तीसरी चौथी हर योजना में कृषि का क्या डेवलपमेंट रहा और उसके लिए क्या क्या काम किया गया, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ कृषि व्यापार के बाद ये बार बार एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं परीक्षा दृष्टि से वो यहाँ पे डाले गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक 5 सिंचित प्रतिशत क्षेत्र वाली फसलें कौन कौन सी है, गेहूं, गन्ना, जौ, चावल एंड कपास, ठीक है। सो इस तरीके से मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, आइडिया यहाँ से लग जाता है, ठीक है। जैसे भारत में 3 शीर्ष कृषि संबंध क्षेत्र की आयात मध्य, प्रथम खाद्य तेल, तो ये आयात करते हैं हम, सबसे ज़्यादा क्या आयात करते हैं, खाद्य तेल, ठीक है, एडिबल ऑयल, फिर दालें और काजू, फिर अनाज, ठीक है। तो ये अक्सर ये डायरेक्ट जो फैक्ट होता है ये हमें देखने को कहीं ना कहीं एग्जाम्स में मिल जाता है। सो ऑब्वियस है कि छोटे छोटे फैक्ट कई बार हम नोटिस नहीं करते हैं, उसी के लिए ये बुक थोड़ा सा बेहतर कंपाइलेशन है। देख सकते हैं कि एनपीके उर्वरक के प्रति खपत में 4 राज्य में पुदुचेरी सबसे ज़्यादा, फिर तेलंगाना, पंजाब एंड बिहार, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो गई कृषि संगणना रिपोर्ट, फिर उसके बाद इन्होंने और क्या चैप्टर इसके तहत कंपाइल किया है, ये सारी चीज़ें। जैसे आप देख सकते हैं परसेंटेज की दृष्टि से 5 सिंचित राज्य, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज की दृष्टि से नहरों द्वारा शीर्ष 5 सिंचित राज्य, जैसे मिजोरम, ठीक है, हरियाणा। फिर इसमें आप देख सकते हैं नहरों द्वारा शीर्ष 5 उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से, जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में कई बार ये देखने को भी मिला। सो टॉप 5 इन सब चीज़ों के बारे में अक्सर पूछने का है, ठीक है। फसलों के विशिष्ट वर्गीकरण, रबी, खरीफ एंड जायद, इसके तहत कौन कौन सी फसलें शामिल होती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी आपके लिए आई होप सो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। फसल चक्र, सर्शन प्रणाली एंड उसके बाद खाद्यान्न फसलें
एंड फिर उद्यान यानी हॉर्टिकल्चर, एंड फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फिर फ्लोरिकल्चर, स्पाइस प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से सहकारी कृषि जो हो गई, एंड NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आपने इसके बारे में अक्सर सुना होगा। फिर स्वाभिमान कार्यक्रम, खेती के प्रकार और प्रणालियाँ, विशिष्ट खेती, बहुप्रकारीय खेती। तो इस तरीके से इस चैप्टर को ओवरऑल कंपाइल किया गया है। और लास्ट में ये विभिन्न कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ, जैसे श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति एंड ग्रे रजत क्रांति, सारी की सारी उस तरीके से इन्होंने कंपाइल किया। तो आई होप सो कि आपको ये आइडिया लग गया होगा कि उस चैप्टर को, हर चैप्टर को इन्होंने किस तरीके से कंपाइल किया। इस चैप्टर के बाद इन्होंने प्रीवियस ईयर के PT के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बट आप देखेंगे कि हर चैप्टर में इन्होंने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा हुआ कि प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उसको, और उसके साथ साथ उसका आंसर यहाँ पे इन्होंने देने की कोशिश की है, जो कि आपकी प्रैक्टिस को और धारदार बना देगी। तो इम्पॉर्टेंट भी है कि आप चैप्टर को पढ़ने के बाद ये समझ सकें कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और आपको किस नज़र से, किस तरीके से आपको उनको देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडस्ट्री, तो सारे के सारे इन्होंने, चाहे UP PCS हो या बिहार PCS हो, UPSC हो, इन सब के क्वेश्चन को अब इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि 126 क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। इसमें कुछ तो इस बुक में थोड़ा सा लग रहा है इधर उधर मिक्सड अप हो गया है, क्वेश्चन इन्होंने पहले दे दिए और चैप्टर को फिर से रिपीट हो गया है। आप देख सकते हैं ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसमें। सो इस बुक की थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, मैं आपको किसी और चैप्टर का दिखा देता हूँ। चलिए, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस। देखेंगे कि आपको इन्होंने किस तरीके से कंपाइल किया है। 2017 में विश्व सकल मूल्यांकन यानी GVA में सेवाओं का हिस्सा 68% था, ठीक है। 68% सर्विसेज में चीज़ें हैं। और इस तरीके से कंपाइल के बाद ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले। फिर मुद्रा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। हालांकि इसके 5-6 चैप्टर ही हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वो पढ़ने ही पड़ते हैं और चीज़ों को ध्यान देना ही पड़ता है। देख सकते हैं इसके विगत वर्ष के सारे क्वेश्चन जितने भी हो सके हैं इस चैप्टर में आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह देखने को मिलता ही है। तो 254 क्वेश्चन इन्होंने प्रैक्टिस के लिए दे रखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से राजकोषीय नीति में आप देखेंगे 182 क्वेश्चन, एंड विदेश व्यापार में इन्होंने विदेश व्यापार के तहत इन्होंने तकरीबन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, 161 क्वेश्चन। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपके काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इनके सारे क्वेश्चन लगा लिया। और ये था जो इसके तहत करंट के जो कुछ टॉपिक दिए गए थे। सो इस तरीके से। और फिर मेंस का जो मैंने बताया था कि मेंस का कुछ क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व किया, और जैसे IAS 2019 में जो क्वेश्चन आया, IAS 2017, 2016, 2015, 2014, इस चैप्टर से, खासकर राष्ट्रीय और समावेशी विकास से। फिर प्राथमिक क्षेत्र से 2019 में जो क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन 2019 में प्राइमरी एरिया से देखने को मिला। तो वही मैंने बोला था कि एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं कि 2019 में 3 क्वेश्चन, 2018 में भी 4 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आए हैं मेंस में। ये कुछ सोचने वाली बात है, ठीक है। फिर 1 क्वेश्चन 2017 में एग्रीकल्चर से, बट फिर से 15 में 3 क्वेश्चन आपको देखने को एग्रीकल्चर से मिलेंगे। फिर उद्योग क्षेत्र से नो डाउट कि 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर हर उसमें देखने को, राजकोषीय नीति से भी ज़रूर देखने को मिलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको वो किया गया। फिर इसमें किस तरीके से इन्होंने मेंस के क्वेश्चन को कंपाइल करके आंसर बनाया है, वो मुझे लगता है कि आपको एक बार देखना चाहिए, जिससे आपका मेंस का जो आंसर लिखने का तरीका है ज़रूर उसमें बदलाव आएगा। और कुछ क्वेश्चन इन्होंने जो आगे देखने को मिल सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत, अभी ये क्वेश्चन देखने को किसी UPSC एग्ज़ाम्स में नहीं मिला, बट ये आपको जल्दी ही मुझे लगता है कि किसी PCS या कहीं एग्ज़ाम में मेंस में देखने को ज़रूर मिलेगा।
तो इस तरीके से इस पूरी बुक को कंपाइल किया गया है। आई होप सो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये बुक में क्या क्या चैप्टर्स हैं और ये किस तरीके से कंपाइल किया गया होगा, और आपको ये बुक बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये ऑनलाइन नहीं मिलती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे वीडियो के लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप वहाँ से भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो एंड आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। अगर आपको किसी और बुक का रिव्यू चाहिए हो तो हमारे पास मैसेज करें। एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम उस बुक का रिव्यू ज़रूर आपके साथ शेयर करेगी। थैंक यू फॉर